होलिका दहन की रात्रि जो कि बहुत ही शक्तिशाली रात्रि मानी जाती है। सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। ऐसे में जो भी आपकी मनोकामना है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया धरा है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप सारे दोषों का नाश होलिका दहन की अग्नि में कर सकते हैं। होलिका दहन की अग्नि बहुत ही पवित्र अग्नि मानी जाती है। ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी को कई साल हो गए हैं, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं, और आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपके ऊपर कोक बंधन कर रखा है या आपके घर में किसी ने कुछ कर रखा है, या फिर आपके शरीर में ऐसी कोई परेशानी है, गर्भ में किसी भी तरीके की परेशानी है जिसके कारण गर्भधारण तो होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है। इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो आप होलिका दहन की रात्रि में यह छोटा सा उपाय ज़रूर करें। होलिका दहन की जो रात्रि होती है, पूर्णिमा की रात्रि होती है, और सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की रात्रि पवित्र रात्रि मानी जाती है। इस दिन किया गया उपाय, पूजा पाठ, दान पुण्य का 100% फल आपको मिलता है, और पूर्णिमा का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का व्रत रखने से सुखी वैवाहिक जीवन में आपकी जो भी अभिलाषा होती है वो पूरी हो जाती है। संतान सुख से अगर आप वंचित हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें, श्री हरि विष्णु को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। और साथ ही साथ होलिका दहन है, फाल्गुन माह की पूर्णिमा है, तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, इस दिन होलिका की अग्नि जलाई जाती है, जो कि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको संतान सुख अवश्य ही मिलेगा। आपको क्या करना है कि जो भी इस दिन आप उपाय करेंगे, आपको सकारात्मकता के साथ उपाय करना है। अपने मन में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लानी है। पूर्ण रूप से उपाय कारगर होगा। हमारे शास्त्रों में यह उपाय बताए गए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उसको आप जरूर कर लें। निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो फाल्गुन पूर्णिमा है वो 13 मार्च गुरुवार के दिन है, और पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा का साया भी शुरू हो जाएगा। भद्रा का साया जो कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह और 10:26 पर हो जाएगी, और अगले दिन यानी कि 14 मार्च को पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 11:26 पर होगी। पूर्णिमा तिथि इस दिन 2 दिन होने वाली है। 13 तारीख को व्रत की पूर्णिमा होगी, और जो 14 तारीख को होगा वो स्नान दान की पूर्णिमा होगी। जो आपको उपाय करना है वो आप 13 तारीख को करेंगे, जो आप दान पुण्य करेंगे वो आप 14 तारीख को करेंगे। साथ ही साथ होली का जो त्यौहार है, जिस दिन रंगों के साथ होली खेली जाएगी, वो 15 मार्च को खेली जाएगी। 3 दिवसीय होली का त्यौहार इस दिन होगा, क्योंकि भद्रा का साया जो है 13 मार्च को पूरे दिन रहेगा। तो 13 मार्च को आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि भद्रा का जो साया होता है वो एक अशुभ समय माना जाता है। तो होलिका की जो रात्रि होगी, वो जो होलिका के जो दहन किया जाएगा उसका शुभ समय मैं आपको बता दूं। जो शुभ समय है उसका विशेष ध्यान रखिएगा। जो है 11:26 से 12:19 के बीच में जो है होलिका की अग्नि का दहन का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसके बाद में आप कभी भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। तो जब होलिका की अग्नि का जो है आप प्रज्वलित हो होलिका की अग्नि, उस समय आप जो है उपाय कर सकते हैं। इससे पूर्व आप जो है सुबह के समय, पूर्णिमा का जो दिन है वो 13 तारीख को ही होगा, तो आप सुबह के समय विशेष उपाय कर सकते हैं। विधि विधान से पहले आप सुबह जल्दी उठें। जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो पति पत्नी दोनों की भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि दोनों मिलकर ही उपाय करें। नहीं कर सकते हैं तो पत्नी या पति में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। किस तरीके से आप और उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव,
उपाय जरूर लिखें, जिससे कि ईश्वर की अति कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। होलिका का दिन है, बहुत ही पावन दिन है। होली पवित्र त्योहारों में से एक त्यौहार माना जाता है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। होली जो दिन होता है पूर्णिमा के दिन होता है और पूर्णिमा तिथि भी बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च से शुरू होगी और 14 मार्च को भी रहेगी। 15 मार्च को होली का रंग उत्सव मनाया जाएगा। 13 मार्च के दिन सुबह जल्दी उठें, जो भी निसंतान दंपत्ति हैं सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। स्नान करते समय स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और साथ ही साथ आप सुबह उठते ही सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। इसके साथ ही आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजन अर्चन करें। एक मोर पंख लड्डू गोपाल को जरूर इस दिन आप चढ़ाएं। लड्डू गोपाल को पीले फूलों से श्रृंगार करें, चंदन का तिलक लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। संतान गोपाल मंत्र का जाप बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही शुभ जाप माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए। और इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण की आप विधिवत पूजा अर्चन करें। आप चाहें तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप करवा सकते हैं अपने घर में। जो अगर आप कथा करवा रहे हैं तो वो आप 14 तारीख को ही करवाइएगा, नहीं तो जो आप विधि विधान से पूजन अर्चन कर रहे हैं वो आप 13 तारीख को भी कर सकते हैं। 13 तारीख के दिन आप जो है श्री हरि विष्णु का लक्ष्मी माता के साथ में पूजन करें और जो है पंचामृत से अभिषेक लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं। आटे का कसार जो कि पंजीरी होती है वो प्रसाद के रूप में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। केले का भोग आप इस दिन लगा सकते हैं लक्ष्मी नारायण का, और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं। संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु से माँ लक्ष्मी से आप प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। और इसके साथ ही जो आपको ये विशेष उपाय करना है इस दिन, वो आपको यह करना है कि आपको इस दिन एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 3 पत्तों वाली एक बेलपत्र लें, एक आखा यानी कि चावल का दाना आपको लेना है और आपको लेना है 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। और आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव भगवान का मंदिर हो तो वहाँ पर आप जाएँ। कोशिश यह करें कि प्राचीन मंदिर हो। शिवलिंग जितना प्राचीन होगा उतनी ही मतलब इसकी सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ऐसे मंदिर का ही चयन करना है जो काफ़ी प्राचीन हो। मंदिर में जाएं, विधि विधान से पहले शिव भगवान की पूजन अर्चन करें। पूर्णिमा के दिन जो है शिव भगवान की पूजा करने से सुख संपदा में हमेशा बढ़ोतरी होती है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो सबसे पहले जाकर शिव भगवान की विधि विधान से पूजन अर्चन करें। उसके बाद में जो आपको उपाय करना है उसके लिए आप जो आखा चावल यानी चावल का दाना ले गए थे वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और जो बेलपत्र ले गए थे वो उसी चावल के ऊपर आपको चढ़ा देना है। बेलपत्र की डंडी का जो मुख है वो आपके साइड होना चाहिए और उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करें चंद्रमौली भगवान के नाम से। चंद्रमौली भगवान के नाम से आपको जो है जल चढ़ाना है और आपको विधि विधान से पूजा अर्चन करना है। संतान प्राप्ति के लिए झोली फैलाकर आपको भोलेनाथ से विनती करनी है। पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा की शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं। चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है। ऐसे में अगर आप शिव भगवान की पूजन अर्चन करते हैं चंद्रमौली भगवान के नाम से तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वंश की वृद्धि होती है। इस उपाय को आप जरूर कर लें और रात्रि के समय जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा को अर्घ्य इस दिन आप जरूर दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपका जो मन मस्तिष्क होगा वो मजबूत होगा, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होगा। तो यह कार्य भी कर लें और इसके साथ ही आप विशेष उपाय जरूर कर लें। पूर्णिमा का दिन है, आपको अपने घर में 1 कटोरी आप खीर बनाएं और उसमें से आप 3 हिस्से कर लें। सबसे पहला जब आप विष्णु भगवान का माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आपको माँ लक्ष्मी को यह खीर जो है प्रसाद के रूप में चढ़ानी है। कटोरी में खीर लेकर आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को भोग के आप लगाएं। उसमें तुलसी पत्ते जरूर शामिल करें। याद रहे तुलसी का पत्ता आपको पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना है, 1 दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लें। और जो भी सुहागन महिलाएं होंगी वो इस दिन बाल भी ना धोएं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि जो विशेष तिथियाँ होती हैं और अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, आप 1 दिन पहले बाल धो सकती हैं। और कटोरी में खीर लेकर आप विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी माता की पूजा करें और इस खीर को आप प्रसाद के रूप में लगा दें। और इसमें से थोड़ी सी खीर लेकर जो है आपको गाय माता को जो है प्रसाद के रूप में आपको खिलाना है। गाय माता को अगर आप पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद लगाते हैं, गाय माता का आशीर्वाद लेते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ ही प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही जो आपने खीर का प्रसाद लक्ष्मी माता को पूजा के दौरान चढ़ाया है, जब आपकी पूजा हो जाए तो आप वो खीर का प्रसाद लेकर पति पत्नी दोनों इसमें से ग्रहण करें। और जो आपने थोड़ी सी खीर लेकर आपको जब चंद्रमा को आप रात में अर्घ्य देंगे तो चंद्रदेव को भी आपको खीर का प्रसाद जरूर लगाना है।
खीर का यह उपाय करने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति की कामना के साथ अगर आप खीर का प्रसाद माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, संतान लक्ष्मी माता के नाम से माँ लक्ष्मी का नाम का आप स्मरण करेंगे, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करेंगे, तो ऐसा करने से भी आपको पूर्णता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको संतान संबंधी सुख अवश्य मिलेगा। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद लगाने से शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। और फाल्गुन पूर्णिमा जो कि बहुत ही शुभ पूर्णिमा मानी जाती है, तो इस दिन आप यह उपाय जरूर कर लें। साथ ही साथ होलिका दहन की जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। आप एक नारियल लें और उस नारियल को बीच में से काट लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है काली तिल भर लें, थोड़ा सा आप घी डाल लें, थोड़ा सा आपको चीनी डालना है और उसको नारियल को अच्छे से बंद करके इसके ऊपर 7 बार मौली का धागा लपेट कर, जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, जिनका कोख बंधन हो रखा है या कुंडली में किसी भी तरीके का दोष है, उनको इस नारियल को अपने सर के ऊपर से मतलब पैर से लेकर सर तक 7 बार आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लें और इस नारियल को ले जाकर होलिका दहन की अग्नि में आपको डाल देना है। और होलिका दहन की अग्नि में जब आप इस नारियल को डालें तो होलिका मैया का जो है आप पूजन जरूर करेंगे। हल्दी, कुमकुम, चावल, जो भी चीज़ें होती हैं पूजा की, वो आप होलिका दहन की अग्नि में पूजा करें। होलिका अग्नि की 7 बार परिक्रमा करें। अगर आप स्वयं होलिका की अग्नि की पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने पति को इस कार्य के लिए भेज सकते हैं। घर का अन्य सदस्य भी जो नारियल है लेकर जा सकता है और होलिका की अग्नि में इसको डाल सकता है। विधि विधान से महिला के लिए, जो भी महिलाओं को गर्भ संबंधी परेशानी है, उन्हें यह छोटा सा उपाय होलिका की अग्नि के समय, होलिका दहन के समय जरूर करना चाहिए। और जब आप वहाँ से लौटें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस कार्य को भी आप जरूर कर लें। और इसके साथ ही होलिका की जो पूर्णिमा होगी उस दिन आप दान पुण्य जरूर करें। 14 तारीख को आप जो है तिल का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र दोष अगर होगा आपकी कुंडली में तो वो दूर हो जाएगा और आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, जिसके कारण आपके वंश की वृद्धि होना स्वाभाविक बात है। तो आप पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान जरूर करें, बहुत ही शुभ। होली के दिन आपको जो है पीपल के पेड़ की भी पूजा जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन है, श्री हरि विष्णु के साथ साक्षात माँ लक्ष्मी जो है पीपल के पेड़ में वास करती है। तो पीपल के पेड़ में आप मीठा जल चढ़ा सकते हैं और एक दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते समय कच्चा सूत उसमें बांधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूर्णिमा का दिन है, तुलसी माता के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ मंत्रों का जाप करें। मंत्रों के जाप करने से आपको ईश्वर की कृपा तो प्राप्त होगी ही और आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। होलिका दहन की जो अग्नि होती है पवित्र अग्नि मानी जाती है। थोड़ी सी जो है होलिका दहन की राख होती है उसको लेकर अगर आप अगले दिन जो है स्नान के पानी में उस राख को डालकर स्नान करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके दोषों का नाश होता है, आपके अंदर सकारात्मक इन सब उपायों को आप जरूर कर लें। साथ ही साथ 14 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है जो कि दोपहर के समय रहेगा। हालांकि भारत पर उसका कोई असर नहीं है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नियम उसी तरीके से अपनाने हैं जिन तरीके से आप ग्रहण में अपनाते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण का पूर्ण तरीके से पालन करें। बाकी अन्य किसी के लिए ग्रहण का पालन नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को विशेष पालन 14 तारीख के दिन जरूर करना है। चंद्र ग्रहण का साया रहेगा तो आपको विशेष चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। तो ये छोटे छोटे उपाय थे, इनको आप जरूर कर लें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।